फ्रेंड सर आपको प्रणाम। जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो हमारे इस मीटिंग में आए हुए सभी बंधुओं का हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी जो आपके बीच में अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी बातों को ला करके प्रस्तुत करते हैं और आपको समझाने का और बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे हमारी सभी प्रबुद्धजन और हमारे मंच की आन बान और शान माननीय मूल्या साहू जी, सभी का आभार है, वंदन है, नमन है। और आज आपका 30 नवंबर है। 30 नवंबर आज के कार्यक्रम का जो टीजी प्रोग्राम है, जो ये ड्राफ्ट को बंटने थे, उसके आज अंतिम दिन है। तो हमारा तो 30 तारीख आज शाम 12 बजे रात तक होगा और कैलिफोर्निया का टाइम हमसे कुछ आगे उनका जाएगा। उसके बाद उनका भी वो प्रोग्राम लास्ट डेट के रूप में वो आज खत्म हो जाएगा। डेट की समाप्ति के बाद हो सकता है या उसके भी तैयारी होगी, तो कुछ न कुछ हम लोगों को उसके आगे की सूचना मिलेगी और टोकन से संबंधित कुछ चीजें हम लोगों को प्रैक्टिकली तौर से देखने को भी मिल सकती हैं। उसके रेट और सारी चीजें कुछ न कुछ चेंजिंग होंगी निश्चित रूप से, और कुछ परिवर्तन दिख भी रहा है। थोड़ा बहुत हलचल जो है पॉजिटिव की तरफ है। आप लोगों को इसमें इस समय जागरूकता और बढ़ानी पड़ेगी और जो है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में कि आप जो नई नोटिफिकेशन आ रही है, जो नई व्यवस्था आ रही है, उसके लिए आप जो कंपनी का टेलीग्राम है, 9 नंबर का टेलीग्राम अभी फुल नहीं हुआ है, तो उसको आप लोग सबको ज्वाइन करा दें। ये आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम लोग कि उसको ज्वाइन करा दें। आप अपने तरफ से कोई भी ऐसी कमी ना रखें कि जिससे आपके किसी भी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपके हमारे माध्यम से दिखाई पड़े, तो उस चीज को हमें करना है। बाकी कंपनी अपनी सारी चीजें कर रही है, देख रहे हैं आप मीडिया में भी उस चीज की रिपोर्टिंग हमारे माननीय मूल्या जी ने शाम को आपको दिखाया। तो ये सारी चीजें हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके पहले विड्रॉल का प्रोग्राम करना है। ये किस स्टेशन पर ले जाएंगे ये इनके अपने व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये है कि विड्रॉल आपको बिफोर मिलना है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम, इतने तंबू लग रहे हैं, इतने सारी इंतजाम, इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो इसका निश्चित रूप से है कि प्रोग्राम प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड कुछ न कुछ अपनी आगे की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये जितने भी चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं, ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। जैसे हम लोग मीटिंग में नया कुछ रोज प्राप्त करने के लिए, नया कुछ करने के लिए इकट्ठे होते हैं, अपने मन की बात, अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यही मीटिंगों का मतलब होता है कि हम दिन भर का जो भी चीज होता है वो हमारा सुबह के टाइम में मीटिंग होता है तो हम दिन भर पॉजिटिव रहते हैं, और रात में जो मीटिंगें होती हैं उनसे हमारी रात की जो नींद होती है वो अच्छे तरीके से आती है, हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी की भी जो चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें इस रूप में है। उनके प्रोग्राम को देखते हुए ये चीज लग रहा है कि ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल आपके करीब कंप्लीटली दिखाई पड़ रही हैं, और आपको शंका या आपके मन में जो विचारधाराएं होती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल एक चीज अपने मन में आप स्पष्टता से सोच लें, समझ लें कि यह टोटल प्रोग्राम कम्युनिटी का है। आप कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो उसका यूज कम्युनिटी करती है, पब्लिक करते हैं, और उस पब्लिक नहीं, आप उनके परिवार के एक हिस्सा है।
तो सबसे पहले वो चीज आपको मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगी। जैसे टोकन ही था तो सबसे पहले टोकन आपको मिला, आपने विश्वास किया, और कंपनी उसी विश्वास को लेके चल रही है कि हमारी कम्युनिटी के पास जितने टोकन हैं उतने टोकन सुरक्षित और संरक्षित तरीके से रखे जाएं। जैसे कुछ लोग हैं, रेट गिरने पे तमाम उनके मन में हलचल होती है, तो एक बार वो क्लियर जान लें कि ये जो टॉप 5 कॉइने हैं उन कॉइनों के रेस में एकदम बिल्कुल करीब खड़ा है। कुछ के तो एकदम बिल्कुल कंधे पे हाथ रखा हुआ है। इस पे इतने दिन के बीच में 7 महीने लगभग, मई से आपका हो गया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7वां महीना चल रहा है आपका। और इस 7 महीने में कभी टोकन की स्थिति ऐसी नहीं हुई कि आपका टोकन ऐसा दिखाई पड़े कि जहां आपका धन डूबने की संभावना है। ये सारी चीजों के लिए आपको आश्वस्त कर चुके हैं माननीय अमूल्य साहू जी। उन्होंने हर कॉर्नर से, हर तरीके से कस के तो आपको दिखा दिया है कि यह प्रोग्राम और यह चीज आपकी ऐसी है, तो आपको घबराने की चीज नहीं है। और ये 2 दिन में कई गुना बनने की चीज अभी नहीं है, अभी आपको होल्ड करने की चीज है, और आप अपने एसेट को बचाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसमें आप ट्रेडिंग करने लगेंगे तो ट्रेडिंग में क्या समस्या होगी? ट्रेडिंग में ये समस्या होगी कि फिर आप अपना एसेट खो देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और आपने ट्रेडिंग शुरू किया, ठीक है, उसका रेट बढ़ गया, आपने बेच लिया, लेकिन कल को अगर वो रेट जहां से आप बेचे हैं वहां से नीचे नहीं आता है और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको ये तकलीफ पैदा करेगा, एक मन में हमेशा आपके दर्द रहेगा। तो फिर आप करेंगे क्या? आपको उठाने की चेष्टा रहेगी। जब आप उठाएंगे तो टोकन तो आपको मिलेंगे, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे। हो सकता है वो 70,000 हो जाए, 80,000 हो जाए। तो जब आने वाले समय में पर टोकन का आप डॉलर से कैलकुलेट करेंगे तो उस कैलकुलेशन में आपको नंबर ऑफ टीओटी टोकन की संख्या कम मिलेगी, तो आपका इनकम लास्ट में जो आप जिस स्कूल पे बेचना चाहते हैं उस पे आपको वो संख्या कम मिलेगी। तो टोकन को हमेशा बचा के रखें। इसमें अभी ट्रेडिंग का ये कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेडिंग वहां किया जाता है कि जहां बेनिफिट पे बेनिफिट, एक बेनिफिट आप ले लिए, उस बेनिफिट को लगाते हैं, तो अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, हमारी आपकी पूंजी से मतलब है, वहां आपको नंबर ऑफ टोकन से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ जो भी सिस्टम है वो नंबर ऑफ टोकन का महत्व है, क्योंकि नंबर ऑफ टोकन अगर आपके पास होगा तब आपका काम चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसमें से कोई भी बेनिफिट टोकन के प्रोग्राम से नहीं लिया है। तो जब इसके प्रोग्राम से 1 बार 2 बार लाभ ले लेंगे तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन बेस को मजबूत, बेस को जिसने डिस्टर्ब किया, इतिहास गवाह है उसका दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होता। तो फाउंडेशन ये आपका है टीओटी टोकन, उसको बरकरार रखें। खरीदे या ना खरीदे वो आपकी अपनी मर्जी। आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बात आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, वो आपके अपने क्षमता और अपने कैपेसिटी और अपनी व्यवस्था के ऊपर है। मेरा और मेरे मंच का कोई भी कहीं से किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि नहीं आप इस चीज को करें, क्योंकि टोकन खरीदने से पहले टोकन को समझें। अगर आप टोकन समझते हैं तो मेरी बातों का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, आप खरीदेंगे। और अगर टोकन को आप नहीं समझते हैं तो मेरे कहने का अर्थ को अनर्थ मत लीजिएगा। मैं टोकन खरीदने के लिए मंच से कोई भी हमारे लीडर या हमारे माननीय अध्यक्ष जी अमूल्य साहू जी कभी नहीं किसी को कहते। बातों को तोड़ मरोड़ के न सोचिए, सीधे सीधे समझिए कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और टोकन को समझते हैं तो आप आए, टोकन को ले, स्वागत आपका रहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं समझते हैं तो मेरे तरफ से कोई भी हिदायत नहीं है। हमारा काम है हर चीज को बारीकी से बताना, आपका काम है उन चीजों का अध्ययन करना, समझना। अगर उन चीजों को आप अध्ययन नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तो फिर कोई चीज आप अपने चीज में मस्त रहेंगे। हमको जितना काम करना है उतना काम हम लोग बड़े
ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करते हैं और ऊपर वाले से ये हमेशा गुजारिश करते हैं कि सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक कोई गलती जाने अनजाने में ऐसी ना हो। मेरा नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, ये ध्येय हमेशा मंच का रहा। तो इन बातों को आप बड़े कायदे से समझें कि अगर आप समझते हैं तो आपके लिए सब अच्छा है। जैसे हम पॉजिटिव हैं ऐसे आप भी रहेंगे। लेकिन जितने लोग नेगेटिव बोलते हैं, मेरा एक ही है कि उनके अंदर अभी समझ की कमी है। पहले वो समझ के स्तर को बढ़ाएं, फिर वो जो बोलते हैं नहीं बोलेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है और मैं ऐसा विश्वास भी करता हूं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी निगेटिव है तभी वो कुछ कहता है। तो मुझे माँ सरस्वती से भी इस बारे में एक विनती करनी है कि माँ उनकी समझ को बढ़ाएं ताकि उनके अंदर भी पॉजिटिव चीजों का समावेश हो, पॉजिटिव चीजें उनके अंदर से बाहर निकले, वो भी समाज में एक सुधारक के रूप में अपना काम करें। और ना इतना भला चंगा शरीर और उनके मन से, उनके दिमाग से कुछ ऐसी चीजें निकले कि जिससे कल को उनको तकलीफ हो। तो माँ शारदे आपसे निवेदन है, अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि उनको भी ऐसा ज्ञान दें कि वो भी इस लाइन में आगे अपनी भूमिका अदा करें। यही मेरी कामना है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तेजरपन, जय मिस्टर एलेक्जेंडर और जय हमारे माननीय अमूल्य जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, दीपेंद्र पांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मंच पर अपनी शेयरिंग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और बहुत ही सरल तरीके से आप बातों को बताते हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको समझ में ना आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र सर, आपको सादर प्रणाम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपी मंडल सर, स्वागत है आपका मंच पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर माइक ऑन के भूल जाते हैं फिर आप। हाँ सर, सेटिंग में गलती था सर, हो ही नहीं रहा था सर। आइए सर, स्वागत है आपका। जी सलमान प्रॉपर्टी भाई बहनों का सर मेरा हार्दिक अभिनंदन है सर मेरी तरफ से। मैं 11-1 हूँ सर, मार्च में जुटा था ट्रेजर में। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, क्या आवाज आ रही, बोलिए। मार्च में जुटा था सर, अभी तक मैंने एक पैसा भी विड्रॉ नहीं लिया हूँ और मेरा पीछे भी 30 गो टीम है सर। सर पैसों में नहीं मिलेगा सर, डॉलर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लेने के लिए तैयार रहिए सर। अब सर मेरा डॉलर भी है 8,000 हो गया है, प्लस टोकन भी है करीब 30 लाख। बस 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 सर, संख्या मत बताया करिए, हम लोगों ने कितनी बार मना किया है सर मन से। जी जी वो तो क्या आशा उम्मीद रखा जाए सर। पूरी उम्मीद रखिए सर जी। ना रखना तो आईडी हमको दे दीजिए, हमको आईडी पासवर्ड दे दीजिए, हम संभाल लेंगे सर। हम मूल्य सर का अति मीटिंग सुनते हैं सर 3 महीना से, वही हम सर मेरे को हिम्मत और विश्वास जगा हुआ है सर, सबको भी यही विश्वास दिलाता हूँ सर। विश्वास और उम्मीद से ही दुनिया कायम है मंडल सर, हिम्मत विश्वास और उम्मीद से ही पूरी दुनिया कायम है। जी सर, जी ठीक है जी सर। बस थोड़ा भरोसा और रखिए, तो 7-8 दिन बचा है मुश्किल से। जी सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आने के लिए, शुक्रिया सर आपका। दिनेश चौधरी सर, अगर आप फ्री हो गए हो तो स्वागत है आपका मंच पर, दिनेश चौधरी जी। RRL महेंद्र जी कोटा से, RRL महेंद्र जी कोटा से। आलोक राज जी, आलोक राज जी स्वागत है आपका मंच पर। ज्ञान ज्योति जी स्वागत है आपका मंच पर। अभिषेक सिंह जी स्वागत है आपका मंच पर। सकल देव पासवान सर झारखंड से, सकल देव पासवान जी झारखंड से स्वागत है आपका मंच पर।
मधु सिंह जी लेवल 2, स्वागत है आपका मंच पर। मधु सिंह जी लेवल 2। मुरारी पाल जी, स्वागत है आपका मंच पर। मुरली पाल जी स्वागत है आपका मंच पर। मुरली पाल जी। अमीन जोहिया जी, स्वागत है आपका मंच पर। दोस्तों बहुत से लोगों को अनम्यूट किया गया, लेकिन भैया बार बार आपको आवाज दे रहे हैं, तो प्लीज आपको अनम्यूट किया, आप सामने आइए और अपनी बात रखिए। कोई नहीं सर, कोई नहीं, चलने दीजिए, जल्दी इसलिए बुला रहा हूँ सभी को। मोहम्मद अते शाम सर, ATR बिहार। मोहम्मद अते शाम सर। अभिषेक सिंह जी, स्वागत है आपका मंच पर। मनोज तिवारी जी। अमीन जोहिया जी, स्वागत है आपका मंच पर। मनोज राउत सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप लोग के दुआ से बहुत अच्छे हैं सर। स्वागत है सर आपका, आइए। सर कहना है क्या सर, जैसे कि हम अभी लगा रहे हैं अर्न स्टेक में सर, तो कितना अर्न स्टेक में अर्न में लग सकता है सर? हर अर्न पे 9,99,999। तो USDT और डॉलर अलग अलग लगेगा कि एक में लगेगा सर? नहीं सर, USDT अलग लगेगा, USDT का सर अलग रेंज है। अच्छा, मैंने टोकन का बताया आपको। TFT 7 को लगेगा, USDT भी 7 को। जी सर। USDT सर अपने उसकी रेंज अलग है। TFT की मैंने आपको बताई है कि हर अर्न पर TFT जो लगेगा वो 9,99,999 लगेगा। तो 7 गो में लगेगा कि कितना में लगेगा सर? 7 गुना की सर, क्या बात कर रहे हैं संजय सर, समझिए आके सर। संजय यादव सर अगर हो। जी सर समझ गए। हाँ बताइए। देखिए मनोज सर, जैसे कि TFT लगाएंगे तो 7 गो ऐप है ना उसका, सर 7 में लगेगा कि दोनों मिला के 7 गो? जब TFT पे क्लिक करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन है, TFT में 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? अच्छा ठीक, ओके सर। उसमें ऊपर में ऑप्शन दिया है, TFT पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन और 360 दिन, ठीक है? तो 4 TFT में लगेगा, बाकी USDT पर क्लिक करेंगे तो USDT में उससे ज्यादा ऑप्शन आता है। जी ओके सर, यही सोचना कह रहा हूँ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों की दुआ से। थैंक यू मनोज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगाए रहिए सर, लगाए रहिए, बढ़ाए रहिए खूब। ओके सर जी। सर बोल सकता हूँ सर, फ्री हो गया हूँ मैं अभी। हाँ दिनेश सर आइए, स्वागत है सर, मैंने दोबारा भी बुलाया था आपको। हाँ सर, आइए स्वागत है। इस मंच पर बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, हम सभी हारों का सहारा। जय श्री श्याम। जय श्री सर श्याम। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन से टेजर NFT में ज्वाइन किया था तो कभी तो ऐसा लगा नहीं था कि ये कंपनी भाग के जाएंगी, क्योंकि आज तक तो बहुत सारे नेटवर्कर लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टीम बनाते रहे हैं, लेकिन कैसा है कि एक विश्वास रहता है कि हर जगह टीम बना बना के थक गए, लेकिन कैसा है कि वही है कि जब प्लेन उड़ने लगता है तो क्रैश हो जाता था। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ा था 16 दिसंबर 2024 में, तो सिर्फ मैंने पहली बार तो सोचा था कि 45 दिन जो अपना लगा हुआ फंड है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं, क्योंकि कैसा है अपना पैसा डूब जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है सर, लेकिन अपने पीछे जो लोग अपने विश्वास पे आते हैं उनका पैसा ना डूब पाए, क्योंकि दुख उसी बात का होता है कि उसका पैसा डूब गया तो वो तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि अपना दोस्त है, फ्रेंड है, कोई ना कोई है, लेकिन यही होता है कि उसका पैसा डूबता है तो सर बहुत दुख होता है, क्योंकि अपना पैसा तो डूब जाए तो कोई बात नहीं। तो यही सोच के मैंने 45 दिन राह देखी और
काम फिर 45 दिन बाद जब चालू किया, जब मेरा फंड विड्रॉल आया, और लोगों को दिखाने के लिए भी हो जाता है कि देखो ये सही में फंड विड्रॉल होता है। जब 45 दिन बाद काम चालू किया तो रोज रोज सर आइडिया मारी, और मात्र सोचा था कि मार्च महीने तक मैं सेकंड लेवल अचीव करूंगा, तो फरवरी महीने में ही मैंने 15 तारीख तक सेकंड लेवल अचीव कर ली थी इसमें। उसके बाद फिर वही है कि जिसको भी जोड़ा, जब मेरे लिए किसी ने मदद की थी तो मैंने भी, मेरे पास जब फंड आता था तो मैं भी जिसके पास फंड नहीं है उसकी मदद करता था। तो यही है कि मेरा ब्लाइंड बॉक्स, मैंने अगर किसी को, मैंने तो फंड डाला नहीं था ब्लाइंड बॉक्स में, लेकिन देखो भगवान श्याम बाबा की कृपा से मैंने बोला था कि कम से कम भगवान जी यहाँ से 3 लाख रुपए आएंगे तो मैं खाटू श्याम के दर्शन को जरूर आऊंगा। तो फिर हुआ क्या कि मुझे $4100 का ब्लाइंड बॉक्स मिला था यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि श्याम बाबा ने सोचा होगा कि अभी आने का वक्त नहीं है, तो वही है कि उस आईडी, उसके थ्रू मुझे एनएफटी भी अच्छी खासी मिल गई। और उससे मैंने फिर से जब सेकंड स्टेप चालू हुई थी तो उसमें मैंने मात्र $50 ही डाले थे कि जब इतना पैसा पहले तो अपन ने लगाई है तो $50 से क्या होगा। तो धीरे धीरे करते सर जब इसमें किया तो एनएफटी भी से अच्छा खासा स्टेक भी होने लग गया, अर्न भी होने लग गया, और अच्छा खासा फंड भी हो गया है। तो सर जैसे बोलते हैं कि मंच पे आए तो किसी को बताए नहीं, क्योंकि स्कैमर एक्टिव रहते हैं, तो अपना फंड कोई ना बताए इसमें आए हुए लोगों से, यही विनती करूंगा। और यही है कि टेजर एनएफटी सबकी जिंदगी बदलने के लिए आया हुआ है, क्योंकि आज देखते हैं हर कोई छोटा मोटा काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, लेकिन इतने स्पीडली यहाँ से फंड आएगा और सबकी जिंदगी बदल जाएंगी तो सिर्फ टेजर एनएफटी ही कर सकती है। बाकी जगह तो आते हैं, चोरी करते हैं लोग, जो का 2-4 दिन, 2-3 महीने, 6 महीने ज्यादा रहते हैं और लोगों का फंड लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो टेजर एनएफटी की नीति ऐसी है कि देखिए, जिसने पूरा भी विड्रॉल किया था उसको भी उसने टीएफटी टोकन दिया, 5000 पहले फेस में दिया, सेकंड एयर ड्रॉप में 3000 दिया, और जिसने फंड भी नहीं डाला था तो उसको उसने स्वैप करके आज ट्रेड लगा रहा है। तो सर इतनी बड़ी बात देखिए, आज 2-2, $2,500 के आसपास हो गए। उसकी अगर टीम भी बनी है, उसने खुद का भी अगर ट्रेड एक्टिव किया और अपने टीम का भी किया है, तो सर मिनिमम 2 से 3000 के बीच में उनका भी फंड हो गया है। तो कंपनी की देने की नीयत है, भले समय लग रहा है, देर हो रही है, क्योंकि हर कोई अपने जैसे, अब खुद पे ही सोचे कि अपन ने सोचा हुआ था कि भैया मैं एक काम इस तारीख तक करूंगा, तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें में प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी भी वही है कि ऐसे लल्लू पंजो तो काम नहीं है कंपनी का कि आज कर दे कल कुछ रोना गाना है, फिर वही बोले कि अपने आज तक देखे कहीं ना कहीं सिस्टम में घाई गड़बड़ से कुछ हो जाता है, फिर वही लोगों का वॉलेट मैनेज करना, कुछ करना, ऐसे काम हुए हैं। तो कंपनी यही चाहती कि एक बार जो सिस्टम लगो परफेक्ट हो और सभी को कंटिन्यू इनकम मिले, तो वही उसी पे काम कर रही है, और वो काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखो, कंपनी पहले कुछ बताती नहीं थी 6-7 महीने से, लेकिन अब सब कुछ बता रही है, तो किसी के बोलने पे विश्वास ना करे, जो कुछ बताएगी कंपनी बताएंगी, तो कंपनी का नोटिफिकेशन पे जाए और अपना जो इतने दिन की तपस्या है, अपना जो फंड अपन ने बनाया है वो मिलने तक राह देके, और उसी को आने के बाद खुशी खुशी आप खुद का भी फायदा करे और जो लोग हैं उनका भी फायदा करने की कोशिश करें। धन्यवाद, यही बोल के मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश चौधरी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। सैनी सर, अभी आपने मेरे को मैसेज डाला है, मैं आपको शो नहीं हो रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ। जैसे ही आप मुझे शो होते हैं मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। जितने लोगों के मैंने किए उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने तो बोलने का मन ही नहीं बनाया, क्या कहना चाह रहे थे, क्यों हैंड रेस कर रखा था, धोखे से कर रखा था, क्या था पता नहीं। ओवरऑल चलिए, मैंने किया हैंड राइट, मैं बोल सकता हूँ। आइए सर, बोल सकते हैं, बोलिए सर, स्वागत है आपका गुजराती सर। थैंक यू वेरी मच मुझे पहली बार अनम्यूट करने के लिए। और ये टीएफटी टोकन है ना सर, जो मैं अमूल्य सर से सीख रहा हूँ, मैं काफी सालों से ये मतलब क्रिप्टो में जुड़ा हूँ। क्रिप्टो में सर बुल रन आता है हर 4 साल में। अभी ये बुल रन का एंड दिसंबर में हो जाएगा सर, बुल रन का एंड हो जाएगा सर। और अब तो हाँ, यस सर, जो बिटकॉइन अभी आपको जो दिख रहा है ना, शायद $50,000 में आपको दिखेगा, उससे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हार्विंग के पहले फिर ले लेना, फिर कहाँ जाएगा 2028-19 में आप देख लेना।
मतलब ये बॉटम बन जाएगा उसका? ये टोकन की बात है, हाँ ये बॉटम बन जाएगा सर। ठीक है, चलिए ओके। तो मेरी बात इसमें, मैंने तो बहुत सारे टोकन कलेक्ट किए, मेरे 3-4 आईडियो में 25-30 लाख का है, एक साल के लिए भी 10 लाख टोकन लगा चुका हूँ। अभी 5 तारीख को सारे मेरे ऑप्शन भर जाएंगे, 10 दिन वाले के बाद में 10-10 लाख भर जाएंगे। मैं पूरा भर के जितना बचेगा इतना ही विड्रॉ लूंगा, बाद में देखा जाएगा जो होता है। जब ब्लॉकचेन आएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ब्लॉकचेन तो बहुत सारी है सर, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन अलग से है। जो बोल रहे हैं वो सक्सेस हो गई तो अब देखना कि टीओपी का रेट कहाँ पर जाता है। बस इतनी बात मुझे बताना था, कभी मौका मिले तो मुझे एडमिट कीजिए। थैंक यू सर, मैं पहली बार बोला हूँ, कुछ गलत बोला तो माफ करना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, जैसे सर ने भी बताया यहाँ पर, तो जो लोग भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या अपना करते होंगे, तो व्यक्ति विशेष, हमारे गुजराती सर का भी अपना कुछ अनुभव होगा। जैसा उन्होंने बोला, हर 4 साल में बुल रन का एंड होता है या बुल रन आता है, तो आपको अपनी रिसर्च पर ध्यान रखना है। मंच पर आकर कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इन सब बातों से बिल्कुल अलग। जो लोग भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, अपने अनुभव का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे बड़ा अनुभव किसी और का नहीं हो सकता। और यहाँ जिसको आप फॉलो करते हैं, तो मैं उनको नकार नहीं रहा हूँ। गुजराती सर जो जिन्होंने बोला है वो उनकी अपनी रिसर्च है। तो बाजार में कहते हैं 1 लाख लोग होते हैं तो 1 लाख तरीके होते हैं बाजार को पकड़ने के। जैसे कुछ लोग बियर्स होते हैं, कुछ लोग बुल्स होते हैं। बुल्स और बियर्स का सीधा सा मतलब होता है, कुछ लोग सिर्फ बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हैं और उसी में अपनी ट्रेड लगाते हैं। कुछ लोग गिरते हुए बाजार में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनको बियर्स बोलते हैं, या वो बाजार को नीचे लाने में ही तैयारी रखते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं। तो ये 2 तरीके के लोग हमेशा बाजार में रहते हैं। कोई और विचारधारा हो चाहे ना हो, लेकिन बुल्स और बियर्स हमेशा बाजार में रहते हैं। तो इसलिए अपनी रिसर्च, आज आप चैट जीपीटी भी खोलते हैं, परप्लेक्सिटी खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर भी देखिए नीचे एक शब्द लिखा रहता है, शब्द के 4 अक्षर लिखे रहते हैं, DYOR। सिंपल है, डू योर ओन रिसर्च। यानी वो जो कुछ भी बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो भी डेटा और सब जानकारी के आधार पर चीजों को जुटा कर लाते हैं आपके लिए। वहां कोई इंसान नहीं बैठा है। जो डेटा बाजार में अवेलेबल है, जो वेबसाइट्स पर पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट वेबसाइट को खंगाल कर वो एक निष्कर्ष निकाल कर आपके लिए लाता है। और वहां पर जिन लोगों ने डाला होता है वो हमारे आप जैसे लोग होते हैं या कुछ न्यूज़ेस होती हैं, उस आधार पर वो डेटा हमारे बीच में लाके रखता है। इसीलिए लास्ट में लिखते हैं DYOR, डू योर ओन रिसर्च। तो ऐसे ही इस मंच पर भी है, आप सुनिए जितने हमारे लीडर्स जो बता रहे हैं। और जो लोग बातें बोलते हैं, कहते हैं किसी भी चीज को टिप्स के रूप में फॉलो मत करिएगा, वो आपका अपना लाभ और नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि ये मंच विभिन्न प्रकार के लोगों से बना हुआ है। सभी का स्वागत है और सभी का मंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। रिंकू राम सर ऑफिशियल। आज सर आपको ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी, इसलिए मैंने थोड़ा लेट लिया आपको। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, इस टाइम में आज तो ऐसे ही ज्यादा काम होता है सर, क्योंकि संडे है ना, और संडे आजकल कुरुक्षेत्र में सर आजकल वो चल रहा है ना, गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सर। ओके 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 ओके। हाँ, तो सर मैं तो थोड़ा सा, हाँ, मैं तो इस मंच को सिर्फ एक ही चीज से, अभी जैसे गीता महोत्सव चल रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम हो जाता है। और भ्रम क्या हो जाता है कि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। जिसका भ्रम साफ हो जाता है वो पॉजिटिविटी फैलाता है। तो उसको अगर मतलब मैं अपनी तरफ से रिलेट करके देखता हूँ। सर अमूल्य सर जो है उड़ीसा से हैं, भगवान जगन्नाथ की धरती से, और भगवान जगन्नाथ का एक रूप भगवान श्री कृष्ण भी है। और जब मतलब अर्जुन के मन में भ्रम हुआ है, उसने कृष्ण से रिक्वेस्ट किया है कि इस भ्रम को कैसे दूर करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके हर भ्रम को दूर किया है। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि मेरा जब भी कोई मन में भ्रम होता है TFT को लेके, ट्रेजर को लेके, तो अमूल्य सर उसको पहले से ही भांप लेते हैं। और वो सभी का, मेरा नहीं अकेला, जितने भी अर्जुन यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग अपने आप को अर्जुन समझते हैं या उनके मन में भ्रम आता है, कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो अमूल्य सर उसको मतलब पूरा डिटेल में उसको जो है ना, भगवान कृष्ण की तरह उसको पूरा जजमेंट करके, पूरा एविडेंस के साथ उसको क्लियर कर देते हैं। और सर ये तो हुआ इससे रिलेटेड। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि TFT क्या है, तो TFT मैं आपको बताता हूँ सर, 3000 टोकन मैंने सिस्टम से लिया,
जो मेरे पास आया और 5000 टोकन जो है एक बाहर दिया। देखो सिस्टम को फॉलो करने का और नहीं फॉलो करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जो एक एयर ड्रॉप आया उसको मैंने USDT में कन्वर्ट करके रिज्यूम में लगाना शुरू कर दिया। दूसरा एक एयर ड्रॉप आया उसको मैंने $1-2-3 में सेल कर दिया। अभी वो जो $2-3 जो मैंने सेल किया वो भी मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया, मेरे को उसका सीड फ्रेश नहीं पता, वो मतलब जीरो हो गया वो। लेकिन जो मैंने अंदर स्वैप किया और USDT में स्वैप किया उसका आज की डेट में करीब 30 से 35 गुना मेरे पास उसका बेनिफिट है जो मैंने अंदर में स्वैप किया। वो है सिस्टम की बात, जो मैंने सिस्टम को फॉलो किया और नहीं फॉलो किया, वो दोनों में मैं अंतर बता रहा हूँ। और मैं जो बोल पा रहा हूँ सर इस मंच की वजह से हूँ, इस सिस्टम की वजह से हूँ, और आप जितने भी मेरे मेंटर हैं उन सब लोगों की वजह से हूँ। जो कुछ मैं सीख पाया हूँ क्रिप्टो के बारे में, TOT के बारे में, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ और सीख भी लिया है काफी चीज। जैसे अभी ब्लॉकचेन लाइव होगा, उसके बाद उसका मिंटिंग होगा, आप क्रिएटर बनोगे, वहां पे बिड होगा, ऑप्शन होगा, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी है या बताई गई है यहाँ पे। और मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ सीखने के बावजूद भी अगर किसी के मन में डाउट रहता है तो वो सीधी सी बात एक ही है, या तो उसको खुद के अपने ऊपर विश्वास नहीं है, या उसको सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, या उसको जो है ट्रेजर के ऊपर विश्वास नहीं। इसके अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं होता। सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर मेरे पास खुद के ऊपर विश्वास है, तो अगर विश्वास है तो मैं दूसरे आदमी को भी उसी तरीके से देखता हूँ जो मेरी नजर है या मेरा नजरिया है। 4 चीजों से सर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 4 स्पेलिंग है जिसको हम बोलते हैं PATH। किसी भी मंजिल पे जाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रास्ता, और रास्ते को इंग्लिश में बोलते हैं पथ, PATH। उससे रिलेट करके अगर देखते हैं तो P का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस हमने जो है आज तक रखा है 7-8-9 महीने से, वो हमारा पेशेंस है। और अभी अगर 10 दिन 15 दिन पेशेंस रख लिया हमने तो वो भी हमारा पेशेंस है। उसके बाद हमारा आता है एटीट्यूड, A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा नजरिया, किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है, हम किस तरीके से देख रहे हैं, टफ्ट को कैसे देख रहे हैं, ट्रेजर को कैसे देख रहे हैं, या उसके प्लेटफॉर्म को कैसे देख रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे देखते हैं। उसके बाद आता है सर T फॉर टीचेबिलिटी। हम किस तरीके से वहां सीखने पे फोकस कर रहे हैं, या हमारा ध्यान किधर है, किस तरीके से हम उस पे अपना पेशेंस हमारा हो गया, हमारा एटीट्यूड हमारा हो गया। उसके बाद हमने सीखा क्या है, उस मेंटर से हमने क्या सीखा है, उस जो टेक्नोलॉजी हमारे को बताई गई है या जो भी हमारे को एक सिस्टम बताया गया है उससे हमने क्या सीखा है। टीचेबिलिटी पे ध्यान रखना है, हमारे को सीखने पे ध्यान रखना है। मैं सीखने के लिए ही सर यहाँ पे आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई मेरे मन में भ्रम नहीं होता। और लास्ट चीज होती है होनेस्टी, H फॉर होनेस्टी। होनेस्टी में क्या होता है कि आपकी खुद की ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदार रहना है, खुद की टीम के प्रति ईमानदार रहना है, खुद के सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है, खुद के मेंटर के प्रति ईमानदार रहना है, खुद की कंपनी के प्रति ईमानदार रहना है। अगर आपने ये 4 चीजें की, आप किसी भी लेवल पे हो, तो ये 100% तय है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, जो भी आपने सोचा है, जो आपके दिमाग में है। अब लास्ट जो चीज आती है सर वो आती है, मैं अपने बिजनेस से रिलेट करके, अपनी जॉब से रिलेट करके अगर देखता हूँ, मैं 1 दिसंबर 2024 को सर बिजनेस में जुड़ा हूँ ट्रेजर में, और 1 साल के बाद हर फील्ड में एक एग्जाम होता है, चाहे आप एजुकेशन में जाओ या किसी भी बिजनेस में जाओ, वहां पे एक बैलेंस शीट तैयार होती है। सर मैंने उस बैलेंस शीट को तैयार करना शुरू कर दिया है। बैलेंस शीट में हमारा क्रेडिटर भी आता है, डेबिटर भी आता है, लोन भी आते हैं, हमारा खुद का कैपिटल भी आता है। वो सारी चीज कैलकुलेट करके जब देखता हूँ तो ये जो फील्ड है, ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये हमारा उस बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए टाइम होना चाहिए, और या हमारा उस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा ध्यान किधर है, भी हमें क्या चीज, किस चीज पे ध्यान रखना है। हमें ब्लॉकचेन आ रही है, ब्लॉकचेन के बारे में क्या चीज सीखना है, उसके बाद क्या क्या फीचर उसमें ऐड हो रहे हैं। वो एक बाद की बात है, कंपनी 1 तारीख को बोला है तो 1 तारीख को देगी, 1 तारीख से पहले भी दे सकती है कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है कि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा फंड है। लेकिन फिर भी मैं अगर अगले 7 दिन हम सोचे, हमारे 7 पेपर हैं, तो 7 दिन हमने क्या क्या तैयारी करनी है, उसके लिए अलग अलग हमने सिलेबस रखना है। एक दिन इंग्लिश में तैयारी करनी है, एक दिन हिंदी में तैयारी करनी है, एक दिन पंजाबी में तैयारी करनी है, जो भी हमारे सब्जेक्ट है। ऐसे ही हमारे ट्रेजर में भी कुछ सब्जेक्ट है, वहां पे भी हमें
अपना स्टैक पे देखना है, अर्न पे देखना है और वॉलेट बैलेंस चेक करना है, टीम को देखना है। और लास्ट चीज सर, एक ही चीज मैं कह के रहूंगा, देखो जब भी कोई कम्युनिटी किसी कंपनी को चाहिए होती है, वहां पे एक क्रिप्टो करेंसी में एक डाओ आता है, DAO। वहां पे कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है कि आपके वोटिंग राइट कितने हैं। वोटिंग राइट के हिसाब से आपका कोई भी प्रपोजल जो है वो अप्रूव करना पड़ता है कंपनी को। जब वो ब्लॉकचेन पे जाती है या जब भी आपसे वहां से वोटिंग मांगी जाती है। वोटिंग किन से मांगी जाती है? जिनके पास TFT टोकन है आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो TFT टोकन जिसके पास है उसका वोटिंग राइट है, जिसने अर्न पे लगाया हुआ है। अदरवाइज आपने USD जितना मर्जी लगाया हो, आपको एक भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और ये TFT की पावर है कि आपको वोटिंग राइट वहां पे मिला है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो या आप कंपनी के फाउंडर मेंबर हो। तो सर इसी बात को लेके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू रिंकू राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी बात आपने बता दी और कुछ लोगों को समझ में भी आई होगी, जो लोग रिवीजन भी हुआ था एक तरीके से कि डाउ सिस्टम क्या है। और अमूल्य सर ने तो बहुत बार बोला है कि हम सब कंपनी के पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, और बिल्कुल आपने वही शब्द इस्तेमाल किए कि हम सब कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। क्योंकि बेसिकली कंपनी अभी शुरू नहीं हुई है, इस बात को और दिमाग में रखिएगा। आपको लग रहा होगा कंपनी 2021 से चल रही थी और 2023 तक हुआ। बेसिकली कंपनी जिस दिन ग्लोबल लॉन्च होगा उस दिन से उसका स्टार्ट होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो बाकी अमूल्य सर अभी आएंगे जब भी, तो आपके सामने उन सब चीजों को रखेंगे। उनको भी बुलाने का समय हो चुका है और संडे का दिन है, इसलिए मॉर्निंग में भी उनकी हम शेयरिंग लेना पसंद करेंगे। उससे पहले हमारे और भी एक लीडर्स है, उनकी हम शेयरिंग ले लेते हैं छोटी छोटी जल्दी से, फिर हम अमूल्य सर को इन्वाइट करेंगे मंच पर। जो हमारे साथ सुबह और शाम हमेशा समय से पहले इस मीटिंग में रहते हैं, मैं बुलाना चाहूंगा श्री संजय यादव सर जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। हमारा साथ देने के लिए हमेशा हर परिस्थिति में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। थैंक यू, जय श्री राधे राधे सर। थैंक यू, जय श्री राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर। ट्रेजर NFT डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंच से जो जानकारी हम लोग को मिला वही जानकारी हम लोग आगे अपनी टीम में दे रहे हैं। इस मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शायद ये मंच नहीं होता तो ट्रेजर शायद हम लोग तो छोड़ दिए होते, क्योंकि हम तो दो चीजें हम लोग को सिखाया गया था बहुत पहले, और नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 23 से 24 साल हो गया। दो चीजें आज भी याद रहती है कि नेता और नेटवर्कर ये कभी भी पल्ला बदल लेते हैं, रुकते नहीं हैं। देखते हैं कि पार्टी हमारी गड़बड़ा रही है तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, कंपनी गड़बड़ हो रही है तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो लगभग 95% लोग ऐसा काम किए भी हैं। लेकिन ट्रेजर NFT जब हम लोग के जीवन में आया तो इसमें जब हम लोग देखे कि नहीं $50-100 से आईडी लगा कर यहाँ से लोग $20,000 हजार का विड्रॉल निकाल रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट जब सामने आया, वो चीजें आई, जो सिस्टम मार्च में अप्रैल में अपग्रेड में गया, तो एक बार तो काफी लोग टीम में हलचल सा मच गया कि नहीं ट्रेजर तो चला गया। काफी लोगों के अंदर, हम लोग की टीमों में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया। बहुत लोग निगेटिव हुए, बहुत लोग पॉजिटिव रहे, यहाँ तक कि हम लोग के अपलाइन उसी समय और 95% वाले में घुस गए, चले गए दूसरी कंपनी में, छोड़ दिया हम लोग को अनाथ की तरह। बहुत समस्याएं आई, कहीं से सूचना नहीं मिल रहा था। हम लोग बहुत सारा मंच खोजते रहे। कभी प्रेम चौधरी का मंच मिला, वहां दिक्कतें हुई, वो दूसरी कंपनी में लेकर जाने लगे, तो लगा कि नहीं हम लोग अपनी टीम को बैठा के बहुत भारी गलती किए जो वहां टीम बैठा दिए। हालांकि हम लोग की टीम टूटी नहीं, क्योंकि हम लोग मजबूत थे। हम लोग डेली अपने टीम में मैसेज भेजते रहे। फिर थोड़ा ईमानदारी का टीम मिला सुंदरलाल जी का, वहां पे हम लोग गए। हालांकि वहां पे अच्छा चल रहा था, उनका मीटिंग बहुत चल रहा था, लेकिन जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। कुछ इधर उधर से बातें मिली,
तो फिर एक मंच, ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शायद अगर मनदीप शर्मा जी नहीं होते तो हम लोग की भी टीम भी बिखर जाती। एक ऐसा मंच दिए, बोले कि ट्रेजर निफ्टी के सिवा दूसरा इस पे बात नहीं होगा। तो हम लोग अपने टीम को, पूरा टीम को इसी मीटिंग का लिंक भेजना शुरू किए और आज पूरा टीम बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करती है इस मंच का और इस हमारी कोर टीम का। और हमारी टीम कहती भी है कि सर आपका बहुत स्ट्रांग कोर टीम है, शायद अगर मंच न होता तो हम लोग तो बिखर गए होते, कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों, बड़ा करना था, बड़ी चीजें मिलना है, तो कहीं ना कहीं ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। तो हम लोग ढूंढते रहे बहुत सारा मंच। तो ये जो मंच मिला, तो इस मंच पे जब हम लोग आए तो बहुत लोगों ने इस मंच का क्या क्या नाम दिया और बहुत लोग तो कह गए कि ये प्रभु का दिया हुआ मंच है। तो वास्तव में जो कल रात में देखिए भजन शुरू हुआ, तो वास्तव में प्रभु का बनाया हुआ ही मंच है। इस पे भजन भी होता है, टेक्निकल जानकारी भी होती है। हम लोग बहुत सारे मंच पे गए, लेकिन इतना सारा क्लियर जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो हमारे समीर सिन्हा जी आते हैं, कंपनी के बारे में जो भी कहना होता है, चाहे हिंदी में कहना होता है, चाहे इंग्लिश में कहना होता है, कई भाषा उनके पास जानकारी में है, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। हमारे डॉक्टर अमूल्य साहू जी ब्लॉकचेन कंपनी से लेके जहां तक उनका नॉलेज है, अपने नॉलेज से हर एक चीज बताते हैं जो पूरी कम्युनिटी के लिए एक साफ सुथरी चीज हो जाती है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो डॉक्टर अमूल्य साहू जी बता रहे हैं एक गलत नहीं बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस मंच का हम लोग बार बार धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि ये मंच विड्राल तक पहुंचा दिया। शायद जब मंच चल रहा था 6-7 महीना पहले, उस समय विड्राल का कोई नामो निशान नहीं था, विड्राल शब्द ही नहीं था, विड्राल शब्द था नहीं। लेकिन डॉक्टर अमूल्य साहू जी बोले नहीं, कंपनी जिंदा है, कंपनी जिंदा है, लेकिन कंपनी सो चुकी है। इसलिए सो चुकी है कि उसके जो क्लाइंट है, जो यूजर है, वो भी सो चुके हैं। जब जागेंगे तो अकेले दम पे, हम तो उनको अकेले मानेंगे कि अकेले दम पे डॉक्टर अमूल्य साहू जी जो ट्यूटी टोकन के बारे में बताना शुरू किए, लोगों को जगाना शुरू किए, तो लोगों को दिखा, जब सारी चीजें क्लियर दिखा कि नहीं, सिस्टम अपना रोड मैप एकदम क्लियर कर चुका है, 2029 तक का रोड मैप आ गया है, तब लोग जागना शुरू किए। जब लोग जागे तो कंपनी भी जाग गई। जब हमारे लोग जब जाग गए तो हमको भी जागना पड़ेगा, और कंपनी जाग गई। और रोड देखिए 000 के बाद 00। अब जो सिस्टम का जो भी नजरिया, जो भी नजारा दिखा रही कंपनी आपको, जो रेट मेंटेन करके रखी है, तो ये आखिरी मौका आपको दे रही है, क्योंकि अब हमारा 1 दिसंबर आने वाला है। और आज टीजी प्लान जो हमारा 3000 टोकन बट रहा था, हालांकि वो बटना बहुत पहले ही बंद हो गया था, लेकिन आज उसका डेट भी समाप्त होने जा रहा है रात को 12 बजे। तो एक पहला चरण कंपनी अपना पूरा करने जा रही है। तो इसके बाद हम लोगों के बीच में हो सकता है कि बहुत सारी खुशियां, जो रिवार्ड की बात किया गया था, वो सारे रिवार्ड हो सकता है हम लोग को एयर ड्राफ्ट के माध्यम से, चाहे जैसे भी कंपनी को जो रिवार्ड देना हो, जो लोग अभी टिके हैं, डटे हैं, क्योंकि कंपनी भी देख रही है कि कौन व्यक्ति डेली अपना बटन दबा रहा है। वहां तो पता चलता है ना, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग तो पहले रिजर्वेशन ही नहीं कर रहे थे, छोड़ दिए थे। बाद में आए जब विड्रॉल सुने कि नहीं 1 नवंबर को विड्रॉल होने वाला है, तो बहुत लोग आ गए। हमारे मीटिंग में 4500 5000 की भीड़ हो गई। लेकिन जब 2 तारीख को बताया गया कि नहीं, वो विड्रॉल की प्रोग्राम प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाला है, तो लोग फिर भीड़ कम कर दिए। अब 1 दिसंबर की देखिए कंपनी ने यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि मैं प्रोग्राम देने जा रहा हूँ। प्रोग्राम का मतलब होता है कई तरह का इनकम, कई तरह के हमारे प्रोग्राम होंगे, हमारा रिवार्ड भी मिलेगा, हमारा विड्रॉल भी मिलेगा,
आप लोग के लिए बहुत एक से एक प्रोग्राम कंपनी आपको एक टाइप से देना शुरू करेगी, जिसमें विड्रॉल के साथ साथ कई और चीजें मिलेंगी। आपको रिवार्ड भी मिलेगा या ड्राफ्ट भी मिलेगा। जो भी कंपनी का प्लानिंग होगा, जो भी उत्सव मनाना होगा, कंपनी अपना उत्सव मनाने शुरू करने जा रही है। कंपनी खुद बोली है कि मैं रीलॉन्च करने जा रहा हूँ। रीलॉन्च दोबारा कंपनी आपके बीच में आने जा रही है। तो दोस्तों, बहुत सारा उतार चढ़ाव इस 6-7-8 महीना में जीवन में रहा। बहुत सारा निगेटिव, इतना निगेटिव आता है कि हम लोग भी कभी कभी घबरा जाते हैं कि अरे यार, ये तो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी चली गई, अब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे वैसे तमाम चीजें आती हैं। हम लोग भी घबराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग घबरा जाते हैं, उससे हम लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन अपने कोर मीटिंग में फिर से एक मीटिंग होता है, पूरी चीजों को देखा जाता है। तो ये लगता है कि भाई लोग हैं, लोगों को बोलने दीजिए, बोलने को बोलते रहेंगे, लेकिन हम लोग को डटे रहना है। सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आप लोग एकदम डटे रहिए। अब तो 6-7 दिन बचा है। जैसे हम लोग 6-7 महीना बिता दिए, तो 6-7 दिन और बिताइए। और ये दिन जो 6-7 दिन है, इसको खुशियों से मनाइए कि हमारा ट्रेजर 1 तारीख से जो चीजें हमें चाहिए था वो शुरू करने जा रहा है। और हम लोग बार बार इस मंच से सिस्टम के पास भी आग्रह पहुंचाते हैं कि आपका अगर सब कुछ रेडी हो गया है, अगर मेन तो देखिए विड्रॉल कंपनी इसलिए देना चाह रही है कि अपनी पूरी कम्युनिटी को, अभी पूरी कम्युनिटी इनकी जगी नहीं है। 5%, लगभग 5 से 10% कम्युनिटी जगी इनकी। अभी 90 से 95% कम्युनिटी इनकी सो रही है। और जब विड्रॉल उनको मिलेगा, चाहे वो $50 मिल जाए, $100 मिल जाए, $500 मिल जाए, उनको विड्रॉल शब्द अगर मिल गया, विड्रॉल मिल गया, तो इनकी पूरी कम्युनिटी, जितने लोग हैं, सब जाग जाएंगे। तो क्रिप्टो मार्केट में हलचल मचाना है, इस ट्यूटी टोकन को बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो कंपनी अपने किसी भी यूजर को नाराज नहीं करना चाहती है। एक एक यूजर को खुश करना चाहती है। और वो खुशी मिलेगा विड्रॉल से। जब कंपनी विड्रॉल देना शुरू करेगी, तो जैसे जंगल में आग लगता है, वैसे पूरे वर्ल्ड में आग लग जाएगा कि ट्रेजर का विड्रॉल चालू हो गया। क्योंकि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। आज तक जो कंपनी मार्केट से गई, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई कंपनी वापस आके विड्रॉल दिया ही नहीं। तो जैसे जंगल में आग लगता है, वैसी आग लगेगा कि अरे ट्रेजर का विड्रॉल चालू हो गया, विड्रॉल चालू हो गया, विड्रॉल चालू हो गया। तो सारी कम्युनिटी क्या होगी? जाग जाएगी। जब सारी कम्युनिटी जाग जाएगी, तब सिस्टम अपना ब्लॉकचेन, अपने ट्यूटी टोकन को ग्लोबल मार्केट में उतारेगा कि मेरे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मैं आ रहा हूँ ग्लोबल मार्केट में। उस समय देखिएगा आप लोग, जो लोग टोकन को अच्छे तरीके से समझ के रखे हैं कि नहीं, आने वाले समय में हमारे ट्यूटी टोकन का कीमत क्या होगा। दोस्तों, जब ग्लोबल मार्केट में जाएगा, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग 6-7 महीना से यहाँ बैठे हैं किस लिए? 10 लाख 20 लाख कमाने के लिए नहीं इंतजार कर रहे हैं। ट्रेजर का इंतजार हो रहा है 1 CR 2 CR ऐसे आएगा, एक झटके में आएगा। जो 6-7 महीना का गैप भरा है, वो गैप बहुत जल्द पूरा होने वाला है, जो गैप बना है। तो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, एकदम बिंदास रहिए, मस्त रहिए। ट्रेजर निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है। ट्रेजर निफ्टी आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। बस उस जिंदगी बदलने में कुछ चंद दिनों की दूरी है, वो भी दूरी खत्म हो जाएगी। और बहुत जल्द जितने भी ट्रेजर परिवार हमारा है, हर परिवार में इतना खुशियां आ जाएंगी, जिस खुशियों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इस 6-7 महीना में बहुत सारी खुशियों को हम लोग मार दिए हैं। आज भी बहुत सारा ऐसा परिवार है, जो चीज रुकने लायक है, उस चीज को हम लोग रोक के रखे हैं। बस नॉर्मल एक जीवन चल रहा है, लेकिन वहां पे इसलिए चल रहा है जीवन नॉर्मल कि आने वाला जो समय है वो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन 6-7 महीना कंपनी ने धैर्य इसीलिए दिलवाया था। जैसे एक कुम्हार होता है ना, कच्चे घड़े को जब पकाता है तो 24 घंटा समय लगता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसमें पानी डाल दीजिए, चाहे देसी घी डाल दीजिए, उसमें पड़ा रहता है। तो 6-7 महीना आपको एकदम पका के रख दिया है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। तो आप घमंड मत करिएगा, जैसे आज है वैसे ही रहिएगा। अपनी जरूरत को आप आराम से पूरा करते रहिएगा। तो इसलिए कंपनी आपको एक समय दिया और कंपनी को परिवर्तन भी करना था।
तो कोई भी बड़ा परिवर्तन करने में एक समय लगता है, लेकिन फिर भी कंपनी आपसे समय बहुत कम लिया, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन था क्रिप्टो करेंसी। एनएफटी मार्केट से होते होते क्रिप्टो करेंसी में जाना एक बड़ा परिवर्तन था। तो कंपनी ने आपसे जो 6-7 महीने का क्रीम टाइम समय लिया है, उसमें बहुत कुछ करके दिखाया भी है। अब समय एकदम करीब आ गया है, तो अब आप लोग एकदम खुश हो जाइए। बहुत जल्द हम लोग को विड्रॉल मिलेगा, बहुत जल्द हम लोग की टीपी टोकन ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए तैयार है, बहुत जल्द हम लोग की एनएफटी ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए तैयार है। जहां ओपन सी, ओकेएक्स, बहुत सारी कंपनी बैठी है, वहां पे 5 नंबर 6 नंबर पे आपकी ट्रेजर एनएफटी बैठी है, उसके नीचे 2021 कंपनी बैठी है। तो ऐसा नहीं है जो 2021 कंपनी बैठी है वो देख रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी का कोई काम नहीं है, फिर भी 5 नंबर 6 नंबर पर बैठा है। क्यों बैठा है भाई? इसके पास बहुत बड़ा फंड है, इसके पास एसेट है, इसलिए बैठा है। और आने वाले समय में सोच के देखिए, वहां जितनी भी एनएफटी मार्केट की कंपनी है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे गैस फीस दे रही है। जिस दिन ट्रेजर एनएफटी वहां अपना गैस भी स्टार्ट करेगा, उस दिन सोचिए कि आपके टीपी टोकन का गैस फीस एनएफटी में यूज होने वाला है और पूरे क्रिप्टो मार्केट में होने वाला है। तो इस टीपी टोकन को इतना हल्के में मत लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये तो बहुत सारे क्रिप्टो को साइड कर देगा। तो आज मैं समय काफी शायद ले लिया हूँ, तो क्वेश्चन आंसर समय संडे था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रिलैक्स था कि संडे है, थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं दोस्तों से। और बातों में मैं बात किया, ऐसा कोई मेरा मोटिवेशन नहीं था, जो हमारे दिल पे गुजरा है इस 6-7 महीना में। मैं चाहे आपके दिल पे गुजरा होगा, जो ट्रेजर में है, वो दिल की बातें निकल रही हैं, जो आज हम लोग परिवार चलाने में उतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ट्रेजर के सिवा दूसरा काम नहीं किए। फंड तो बहुत सारा है, फंड तो करोड़ों में है, लेकिन जिस दिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो सारी खुशियां जो हम लोग दबा के रख दिए 6-7 महीना में, शायद अगर राधा रानी की कृपा होगी, ट्रेजर एनएफटी सही सुचारू रूप से आ जाएगा, तो सारी खुशियां दोबारा पूरे परिवार में, पूरे समाज में हम लोग देने का काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा कम समय लेते हैं, आज कोई बात नहीं, 1-2 मिनट ज्यादा ही सही, लेकिन आपने जो दिल की बात रखी है, तो दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंची भी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके मम्मी पापा रहे, ये 10 आदमी हो जाएंगे, 110 सुबह का समय है, बहुत अच्छा दिन है, संडे का दिन है, और लोग भी थोड़ा तो इत्मीनान में रहते ही हैं। तो इसलिए मैं अब आपके बीच में हमारे जो सबके चीफ मेंटर हैं डॉक्टर अमूल्य सर, उनको बुलाने से पहले एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जिनको, क्योंकि अमूल्य सर को वही अगर बुलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि जब आप जिंदगी से निराश हो रहे होते हैं और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है कुछ पता नहीं चलता है, और ऐसे में अगर कोई रास्ता मिलता है, कोई व्यक्ति विशेष मिलता है, तो वो भी ईश्वर के दूत से कम नहीं होता है। और जिन्होंने खुद न केवल मेरी जिंदगी में वो रंग भरे कि आज इतना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल फेम मिली हुई है कि आज सारे लोग सौरभ श्रीवास्तव की आवाज को जान रहे हैं, इस लेवल 2 के व्यक्ति को जान रहे हैं, यूपी का नाम, हमारा भक्त प्रहलाद की नगरी हरदोई का नाम, और ऐसे ऐसे रिश्ते बने, ऐसे ऐसे मित्रता हुई, ऐसे ऐसे छोटे भाई बड़े भाई के संबंध बने, और कुछ गुरुजन मिले जो शायद संभव नहीं था कि अगर वो शख्सियत नहीं होते, और उनको होना था, ये ईश्वर की मर्जी है, और वो है, ये ईश्वर की मर्जी है। उसके बाद भी ये मंच आया, ये ईश्वर की मर्जी है, और हम सब 10:16 पर एक साथ हैं, ये सब भी ईश्वर की मर्जी है। तो आप सभी की जोरदार तालियों से मैं उस शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, वो आए, अपनी बात भी रखें, और वही हमारे अमूल्य सर को भी इनवाइट करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम नन अदर देन मिस्टर योगेश असीजा जी के भाई श्री मनदीप शर्मा जी। वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसलिए जरूरी थे क्योंकि वो अकेले नहीं है, और योगेश जी को हम भूल जाए ऐसा संभव नहीं है,
इसलिए मैंने उनका नाम जय पहले श्री राधे राधे, जय श्री राधे शर्मा राधे। सर, वेलकम ऑन द स्टेज। योगेश सर की तबीयत अच्छी होने वाली है, कल सुन रहा था मैं, तो इसलिए मैंने आपको उनके भाई के रूप में यहाँ पे इनवाइट किया है। वेलकम सर। वेलकम मनदीप सर। थैंक यू मनदीप सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू महेंद्रा जी कोटा से, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया जी आपका कोटि कोट आपको प्रणाम। हमारे बड़े भाईजान संजीव सिंह सर आपको भी, संजय यादव सर आपको भी, और करनैल सिंह सैनी साहब सत श्री अकाल जी आपको। जितने भी यहाँ पर मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े गुरुजी दीप नारायण पांडे सर जी और लखविंदर सिंह पाजी आपको भी सत श्री अकाल। डॉक्टर मुल्ले साहू जी प्रणाम आपको, कोटि कोट प्रणाम सर। मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुमीर सिन्हा सर जी, हरजीत सिन्हा सर जी, प्रकाश शर्मा सर, हमारे एसपी सिंह सर और विनोद आगरा जी, नंद किशोर सर, सभी को कोटि कोट प्रणाम। हमारी सिस्टर रश्मिता साहू जी और मेरे बड़े भाईजान जिनकी वजह से ये मंच है, जिनकी वजह से हम सभी लोग हैं, जोगेश भैया जी आपको कोटि कोट प्रणाम। परमात्मा बहुत जल्दी आपकी तबीयत को ठीक करके हमारे बीच में लाए, यानी मंडे से मुझे लग रहा है मंडे से वो हमारे बीच में आएंगे और उससे पहले शायद कुछ ना कुछ बड़ा नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इतनी प्यारी प्यारी बातें इस मंच के ऊपर आज लीडर्स ने करी हैं, तो उन बातों को सुन के एक बार ऐसा जोश आ जाता है लाइफ के अंदर कि यार कुछ करें, कुछ एक्स्ट्रा करें। और वाकई हम कंपनी को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग पिछले 7-8 महीने से बैठे हैं, तो हम लोगों के अभी जो सब्र का बांध जो टूट रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके हमारी विड्रॉल को स्टार्ट करिए और नया काम किस तरीके से करना है उसका भी हमें गाइड करें, तो हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेजी से अपने वर्क को स्टार्ट करें। जो 8 महीने हमने गुजारे हैं उस 8 महीने को हम लोग यानी 8 दिन या 80 दिन के रूप में हम कन्वर्ट कर दें। इतना तेजी से हम लोग काम करें कि कंपनी भी देखे यार इतनी तेजी से हमारी जो कम्युनिटी है और भी तेजी से बढ़ चुकी है, और हम सब लोग, सब भाई बंधु जितने भी हमारे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आए। हम यही प्रार्थना करते भगवान से, फिर करते रिक्वेस्ट कंपनी से, और हमारे डॉक्टर मुल्ले साहू जी का तो आशीर्वाद कृपा है हमारे ऊपर बना हुआ है। सो दोस्तों सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस मंच को बनाने में, इस मंच को आगे बढ़ाने में। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ना कुछ लोग, 1 या 2 लोग आजकल फिर भी मैसेज कर देते हैं कि विड्रॉल ऐसा नहीं देगी कंपनी, ऐसा नहीं करेगी, ब्लॉकचेन वो नहीं होगा, पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज करते हैं। लेकिन भगवान उनका भी भला करे, उनकी अपनी सोचने शक्ति, उनकी अपनी समझ है। परंतु जो हम लोग सीख रहे हैं डॉक्टर मुल्ले साहू जी से, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर के कि कंपनी 1 दिसंबर को हमें विड्रॉल डेफिनेट देगी और कंपनी को भी ये चाहिए कि हमें विड्रॉल देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करनैल सिंह सर, हम आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं आपको। एसपी सिंह सर भी हमारे बीच में है। सौरभ भैया मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, अब डॉक्टर मुल्ले साहू जी को आज सुनना चाहते हैं, संडे का स्पेशल है, हम लोग सीखना चाहते हैं उनसे आज कुछ। भैया थैंक यू वेरी मच आपका, सौरभ भैया, संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इनवाइट करें सर। बाद आता हूँ सर, शायद 10 मिनट के बाद आता हूँ। अच्छा ओके सर, तब तक हम एक शेयरिंग ले लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी 10 मिनट तक आप शेयरिंग लीजिए किसी अच्छे, बहुत अच्छे लीडर की और अच्छी बाइक। अगर हमारे कर्नल सिंह सैनी सर हैं तो कल हम लोग रात में उनको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पाए थे। अगर मौजूद हो मंच पर तो हम चाहेंगे, जैसे हमारे मनदीप भाई के और सभी जो अंकल जी हैं, तो हम तो चाहेंगे हमारे मंच के अंकल जी के रूप में ही अगर सामने आए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री कर्नल सिंह सैनी सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो स्वागत है सर आपका मंच पर। आई थिंक नहीं है। हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड और सीनियर सर मौजूद हैं, श्री एसपी सिंह सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज स्वागत है सर आपका मंच पर। नमस्कार 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 सर, सत श्री अकाल सर जी, जय श्री राधे राधे सर। थोड़ा फैमिली में शादी के माहौल था, चल रहा था, 2-3 शादियां थी, काफी बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए मीटिंग में नहीं आ पा रहा, सुन लेता हूँ कभी कभी बीच में। तो आज 23 तारीख है, मेरे को लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ अपडेट अपना विड्रॉल के बारे में तो आ ही चुका है, लेकिन विड्रॉल का जो मेथड होगा उसके बारे में कोई ना कोई अपडेट आज शाम तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। ये तो सब जानते हैं, इस टाइम क्रिप्टो मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुई है। आज की डेट में जिसने भी क्रिप्टो लेके रखी होगी या रखनी होगी वो रख सकता है,
जिसके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हो, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला दौर इंडिया में भी क्रिप्टो का ही है। ये फ्यूचर जो हमारा है ये क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ क्रिप्टो के अंदर होने वाला है। तो ट्रेजर भी उसी लाइन पे चल रहा है, उसी ट्रैक पे चल रहा है। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। आज कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कि 23 तारीख दी गई थी पहले, ये हमारे लिए वैसे भी पॉपुलर डेट है, इसी डेट की हम वेट कर रहे थे। तो शायद आज कुछ अपने को नया मिल जाएगा सुनने को, देखने को। तो दोस्तों शादी में बिजी हूँ, रात की मीटिंग में फुल फ्लैश आएंगे, काफी लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू एसपी सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बता दिया उतना ही बहुत है सर। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका क्रेडिट सर आज आपको जाएगा। थैंक यू सो मच सर। एक दो लोग हैं उनकी मैं सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि माइक ओपन है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और अमूल सर को लेने से पहले मैं उन्हीं को बुलाना चाहता हूँ, देख लेता हूँ। सत्यनारायण बिंद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, सत्यनारायण बिंद जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका मंच पर। और मीनाक्षी जी लेवल 3, स्वागत है आपका मंच पर। आप कुछ कहना चाह रही थी मीनाक्षी जी लेवल 3। हेलो मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, चलिए मुझे लगा ओके। भैया अगर किसी की शेयरिंग है या किसी का क्वेश्चन है तब तक ले लीजिए, फिर मैं अमोल सर जी को बुला लूंगा। जी वही देख रहा था मैं बस। इस्माइल आजाद सर आइए, तब तक आपका स्वागत है सर हमारे मंच पर, आपके मंच पर। गुड मॉर्निंग सर, और धन्यवाद जो आपने इतने बढ़िया, इतने अच्छे, इतने सच्चे, जो सिर्फ क्लियर एनएफटी की बात करता है उस मंच पे आपने मुझे गर्व है कि मुझे बुलाया था। धन्यवाद आपका। और जितने भी हमारे मेंटर हैं, जितने लीडर हैं, सबका दिल से शुक्रिया। तो सभी जरूरी है, मूल सब तो बहुत जरूरी है, लेकिन सभी मेरे अंग की तरह है। जैसे कि मेरी आंख अगर चली जाए तब भी मुझे बुरा लगेगा, मेरी नाक कुछ में कुछ हो जाए वो बुरा लगेगा, हाथ में कुछ हो जाए, उंगली में कुछ हो जाए, पैर में कुछ हो जाए, तो ऐसे जितने लीडर हैं सबके लिए बहुत धन्यवाद। सब मेरे अंग हो और हम सबके अंग हैं आप लोग, और कोई किसी से कम नहीं है। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। अमूल सर बहुत महान है, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। आपकी आवाज इतनी बढ़िया सर, जो भी बताते हैं बहुत समझ में आता है। सिर्फ स्वरूप जैन करंट के लिए हमारे अंदर ट्रेंड भर देते हैं, संजय यादव जी जानकारी बढ़िया देते हैं, यानी सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है। तो सर हमें सबकी जरूरत है, सब स्वस्थ रहें। योगी असीजा जी जल्दी आप स्वस्थ हो जाओ। और मैं सर उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हम हमारी तरह सुन रहे हैं आप लोगों को, कि इनको देखकर जो लोग बटन नहीं दबा रहे हैं, जो रिजर्व नहीं कर रहे हैं, जो स्टिक नहीं लगा रहे हैं, अब भी नहीं लगा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो एक बार वो कहानी याद आ गई मुझे। एक बार एक नदी बह रही थी, उसके पास में एक पेड़ खड़ा था। तो सर उस पर बंदर और बंदरिया रहते थे, वो रोज उस नदी में नहाते थे और ऊपर चढ़ के फल खाते थे, पेट भरते थे। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हेलो हाँ, तो सर वो उसी में नदी में नहाते थे, बंदर और बंदरिया, और नदी बह रही थी और रोज का उनका काम था, उसी में खेलते थे, तैरते थे और ऊपर चढ़ के फल खा लेते थे। ऐसे उनके दिन कट रहे थे। तो एक बार नदी में तो मोर गया और वहां से आवाज आई कि जो इस नदी में कूद जाएगा अभी वो राजा बन जाएगा। तो बंदरिया ने न कुछ सोचा न समझा, वो कूद गया, बंदर बैठा रहा उसने। तो बंदरिया अचानक करिश्मा हुआ, राजकुमारी बन के निकली। तो बंदरिया बोली बंदर से, तो क्यों कूदा, तू भी बन जाता, देख मैं राजकुमारी बन गई, तू भी राजकुमार बन जाता, राजा बन जाता। तो बंदर बोला मैंने सोचा क्या पता नहीं हुआ तो बोली अरे बंदर तो कूद जाता तो बंदर ही तो रहता, इससे ज्यादा तो थोड़ी होता। अरे तेरा क्या चलाएगा, बंदर का बंदर ही रह जाता। और जो मैं कूद गई तो राजा बन गई, रानी बन गई, तो
राजा बन जाता। और वही कहावत है, वही इन पर आए हुए जो खाली बटन दबा रहे थे, कुछ नहीं जाता इनके पास से पैसा दिया नहीं रहता। कंपनी ने खुद दिए थे 5,000 अंदर और 3,000 बाहर, और ये चाहते तो अंदर करके उससे रियल लगा सकते थे, कोई पैसा नहीं मांगा कंपनी ने। और इधर जो लगा रहे हैं सर, मेरी टीम में जो भी लोग लगा रहे हैं वो करोड़पति बन चुके हैं सर। जैसे स्वरूप जैन कहते हैं करोड़पति भाई होगा, बाकी करोड़पति बन चुके हैं वो। जिस दिन ये ट्रेजर चैन आ गई उस दिन ये लोग पछताएंगे जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अमूल सर को भी बुलाना और लोग भी कहना। इसी के साथ सभी लोगों का फिर से धन्यवाद। जय ट्रेजर एनएफटी, जय हिंद, जय आप सब लीडर को, और जय जो सुन रहे हैं उनकी भी जय। धन्यवाद सर। थैंक यू इस्माइल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका मंच पर। अमित सिंह सर। अमित सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है आपका मंच पर। नरेश कुमार सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है आपका मंच पर। नरेश सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है आपका। अमित सिंह जी, नरेश कुमार सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है आपका मंच पर। चलिए कोई नहीं, हमारे सर को बुलाने का भी समय हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और वापस मनदीप सर से गुजारिश करूंगा, मंच पर आए सर, स्वागत है आपका। और हमारे सबके चीफ मेंटर भैया अनुकल्प माथुर जी एक है, उनको अनम्यूट किया भैया को, उनको एक बार सर को बुला लीजिए। तो अमूल्य सर से बात होगी 10:35 पर, वो रेडी होंगे 10:35 पर। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। अनुकल्प माथुर सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। अनुकल्प माथुर सर, स्वागत है आपका, आइए सर। अमित कुमार सिंह जी, लेवल 4, शायद आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पाया था। हेलो, स्वागत है सर आपका मंच पर, वेलकम सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तैयारी रखना चाहूंगा। मैं इसमें पहले भी आ चुका हूँ और अगर मैं नहीं ज्वाइन कर पाता क्योंकि मुझे जो भी ध्यान रखी है सर, आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है, अगर हेडफोन तो नहीं लगा रखा सर आपने? एक मिनट बोलिए। आप साउंड क्लियर है सर मेरी? हाँ जी, अब ज्यादा क्लियर है सर, बेटर है सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जैसे मैंने एक चीज नोट किया है इसमें, अब कितना सही है आप भी इस बात को नोट कर लीजिएगा सर। जब ये हमारी आईडी ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में आई थी, तो हम जितने भी वो अर्न पे लगाए हुए थे, तो वो जितना भी पीरियड के लिए लगाया था वो सारे कैलकुलेट करके क्रेडिट की थी जब रीस्ट्रक्चर किया। और अभी भी जो मैसेज दे रही है कंपनी, उसमें भी रीस्ट्रक्चर वर्ड उसने यूज किया है, रीस्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने TFT 1 साल के लगाए हैं, किसी ने 90 दिन के लगाए हैं, मैंने भी लगाया बहुत बड़ा ज्यादा। तो वो मुझे आशा है कि कैलकुलेट करके कंपनी जब ये रिस्ट्रक्चर करके स्टार्ट करेगी तो क्रेडिट कर देगी सर, मुझे ऐसा लगता है। आप इसके बारे में अमूल सर ही अच्छे से बता सकते हैं कि क्या है। मैंने तो इसकी इंडिकेशन पकड़ ली थी, इसलिए मैंने सारा लगा डाला। तो आपने सर 1 ही साल लगाया होगा? जी सर। और एक मतलब क्वेश्चन है मेरा, जैसे टफ टोकन को लेके, कि अभी जो आप बोलते थे ना अमूल सर की टॉप 10% जो होल्डर है उनकी संख्या जितनी कम होगी उतनी मजबूत होगी हमारी ये TFT। तो अभी तो सर 43% से हमको लग रहा है कि लेस हो चुका है, 43% से नीचे आ चुके हैं टॉप 10 होल्डर।
तो क्या है अमूल सर की जब शेयरिंग होगी तो अमूल सर इस बात को मेरा नोट सुन रहे हैं, आप बता दीजिए अमूल सर को, उस पर अच्छे से बता पाएंगे सर। बस यही कहना था और मुझे बोलने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन का जो सवाल है और जो फर्स्ट है, जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा होता तो और भी अच्छी बात है। और यस सर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सर, आप नोट कर लीजिएगा, मुझे बुलाइएगा सर 1 दिसंबर को। बिल्कुल सर, अगर ऐसा होगा तो आप लोगों में घी शक्कर और मैं मांगना चाहूंगा कि सरस्वती आपकी जबान पर बैठी है और रिस्ट्रक्चर हो जाए जल्दी से जल्दी सब कुछ हो। लेकिन अब जिस चीज की अभी दरकार है, जो आप बता रहे हैं अभी 43% जो चल रहा है, तो चूंकि अभी सिस्टम के हाथ में है और सिस्टम को पूरा राइट है, अभी वो 43 से भी नीचे ले जा सकती है और अल्टीमेटली उसको अपने पूरे व्हाइट पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। यानी 45% के जो लॉकिंग पीरियड की बात कर रही है 1 साल के लिए, तो कुछ भी उनको अपने टीम के लिए और लोगों के लिए रखना है तो वो वहां पर लॉक होगा। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे अमूल सर इसको अपने शब्दों में रखेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा और उन तक ये बात पहुंच भी रही है। थैंक यू सो मच अमित सर, आपका बहुत बहुत। मुझे एक बात और बोलना चाहूंगा सर कि मुझे जो मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एकदम से ब्रेक हो गई। अमित जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, एकदम से नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी सर, आप मुझे कुछ विशेष नहीं करना, सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अमित कुमार सिंह वल्टू। थैंक यू सर, बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। अनुकल्प माथुर सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है आपका मंच पर। अनुकल्प माथुर सर। नरेश कुमार सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है सर आपका मंच पर। नंदलाल मातो जी कोलकाता से। नंदलाल मातो जी कोलकाता से। गुड मॉर्निंग सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सर आपका। ओके, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। इस ग्रुप में जितने भी हमारे महान लीडर्स हैं, जितने भी हैं, सबों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, मैं तो यही बोलूंगा, इस प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी बोला जाए बहुत ही कम है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म मैं ऑनेस्टली मैं अपना आई एम डूइंग पर्सनल कॉन्फेशन दैट अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं रहती तो ना जाने कितने लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल में लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है और जहाँ से लोगों को एक राइट इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं जब भी टाइम मिलता हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम इसके मीटिंग को मैं अटेंड करता हूँ और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता से 4th लेवल मेरा अचीवमेंट है और नीव वाले में भी मेरा 3rd लेवल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो कंपनी ने जिस तरह से नोटिफिकेशन दिया है, तो हम सभी लाखों लोगों की खुशियां, लाखों लोगों की उम्मीद इसी पर टिकी हुई है कि 1 तारीख को इस सिस्टम को एनी हाउ विड्रॉवल देना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव एक मैसेज कंपनी का आया है और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कंपनी के नोटिफिकेशन का भी इस पिछले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जिस तरह से अनाउंसमेंट भी आ गया है। 18 तारीख को भी एक आया था कि 1 दिसंबर से अपना ये विड्रॉवल चालू करेगी। तो इसको कंपनी के मैं 1-2 बार और भी आया था, मैंने बोला था कि कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, जो भी कंपनी सिस्टम जिस तरीके से बोलेगी, हम लोग इस कम्युनिटी के सारे मेंबर उसी को फॉलो करेंगे और उसी की तरह ही हम लोग फॉलो करके अपना विड्रॉवल को मतलब यहाँ से लगाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी चीज इस प्लेटफॉर्म की यह है कि देखिए, मैं इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मेरे टीम के कोई नहीं है। कुछ लोग जुड़ते होंगे, लेकिन जैसे मनदीप शर्मा जी है, जैसे सौरभ जी आप हैं, जैसे योगेश असीजा जी है, ये सारे लोग, लेकिन किस तरह से लोगों को इतना सुंदर तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को समझाते हैं और कोऑपरेट जो की भावना जो होती है, यही इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप तो नॉर्मली जानते हो कि लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेते हैं तो वहां पर
20 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए लेने के बाद जब बच्चे एडमिशन लेते हैं और एजुकेशन जब वहाँ के कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट दे देता है, उसके बाद एक बार भी फोन करके वो नहीं जानते हैं कि हमारे बच्चे ने कहाँ प्लेसमेंट पाया, कहाँ जॉब मिली, कहाँ कुछ नहीं, क्योंकि इतने पैसे देने के बाद भी। लेकिन इस सिस्टम में हमारे जो भी अपलाइन है, हमारे सिस्टम से जुड़े हुए जो सीनियर्स हैं, सभी हमेशा अपने लोगों को पॉजिटिव माहौल में रखते हैं। जैसे आप लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना करके रखे हुए हैं। और दोस्तों, जब ये पॉजिटिव चीजें, जो पॉजिटिव हम बात करेंगे, तो हमारे अंदर जो होती है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मेरे बॉडी के अंदर एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे होती है, घर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है किसी पंखे बल्ब को जलाने के लिए, तो बॉडी में भी अगर ये पॉजिटिव का फ्लो होगा तो देखेंगे पॉजिटिव बोलते 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 देखेंगे सारा रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को बहुत जल्द मिलेगा। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य ने बोला कि आज या कल में कोई नोटिफिकेशन कंपनी का आएगा। और मैंने अर्न पर भी आज मैं सुबह देख रहा था कि उसमें काउंटडाउन भी लिख करके आ रहा है, जो पहले नहीं आता था। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है और हम सभी आशान्वित हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों लोगों की खुशियां जुड़ी हुई है। और जब इन सारे लोगों की खुशियां जब वापस आ जाएगी, जो कि इंतजार कर रहे हैं 6 से 7 महीने से, तो इतने लोगों की जो दुआएं होगी, जब बोलते हैं कि जब दिल से जो दुआएं दी जाती हैं तो ऊपर वाला भी कबूल करता है। तो मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो विड्रॉवल है 1 तारीख से जो बोला गया है, कंपनी जो टाइम दिया है उससे हमें जरूर मिलेगा। इस ग्रुप में जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं सभी को बोले कि पॉजिटिव रहें, आशान्वित रहें। और ब्लॉकचेन मास्टर जो अमूल्य सर है, उन्होंने तो पूरा ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे हम लोग पूरे आशान्वित है कि नहीं हम सब लोगों को यहाँ से विड्रॉवल मिलेगा। तो सौरभ जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ट्रेजर एनएफटी, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू नंदलाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय हो चुका है और अब मैं आपके बीच में वापस उसी शख्सियत को इनवाइट कर रहा हूँ जिन्होंने इस मंच को बनाने में कितने अहम भूमिका निभाई, जिनके बगैर कुछ भी संभव नहीं था, जिनकी सोच की वजह से आज हम सब एक साथ हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री मनदीप शर्मा सर, स्वागत है आपका मंच पर, आइए सर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वेलकम, गुड मॉर्निंग मनदीप शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर जी, गुरुदेव को बुलाइए। वेलकम सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। करनैल सिंह सैनी साहब आपको भी लेते हैं, बुलाते हैं, बिल्कुल वेट करें प्लीज। और नंदलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों, अभी आपके बीच में हम लोग उस पर्सनैलिटी को बुलाना चाहते हैं। ये तो सौरभ भैया जी पता नहीं इतना क्यों इज्जत मान देते हैं हमको, लेकिन करने के वाले खुद ही यहाँ पर विपिन भैया और सौरभ जी। दोस्तों, हम आपके बीच में बुलाना चाहते हैं हमारे बड़े गुरुजन, जिनकी वजह से हम लोग सभी पिछले 7 महीने से कंटिन्यू इस मंच के ऊपर डटे हुए हैं और इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर 16-17 लोग हैं जो कोर मेंबर्स हैं। और 16-17 लोगों की वजह से दोस्तों ये मंच के अंदर पूरी जो है मान सकते एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है सभी लोगों के अंदर। और वो एक्साइटमेंट मोटिवेशन देने वाले जो शख्स हैं उनको बुलाना चाहता हूँ आपके बीच में, जोरदार तालियों को प्लीज। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज हमारे बड़े गुरु, हैप्पी वेलकम सर, आपका जोरदार स्वागत है। डॉक्टर मुल्ले साहू ब्लॉकचेन है सर, मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत है डॉक्टर मुल्ले साहू जी। थैंक यू। हमारे ब्लॉकचेन मास्टर जय जगन्नाथ सर जी, वेलकम सर, जय श्री माता सर, वेलकम सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, हृदय स्वागत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। कुछ कहने से पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 बजट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला सभी हस्ती, सभी हमारा गुरु, सभी हमारा साथी, सभी हमारा भाई वो बहन, जितने भी हमारा आदमी पैनल में शामिल हो, सभी आप इस वेबिनार को कम्युनिटी हित के लिए ट्रेजर एनएफटी की
कम्युनिटी के हित के लिए आप लोगों ने इस वेबिनार को बनाया है। निस्वार्थ भावना से जो सर्विस दे रहे हो ये लाजवाब है। इसीलिए आप लोग का इस तरह सर्विस के लिए आप लोग हमेशा के लिए मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, हमेशा के लिए नमन रहेगा, वंदन रहेगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारा अभी जो सर्वसार लाजवाब शानदार और डिसिप्लिन के हिसाब से वेबिनार को सुचारू रूप से परिचालना करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जो स्किल आप लोग देख रहे हो, सारा दुनिया भी देख रहे, और जोगेश सर उनका भी स्किल, और मनदीप सर उनका भी स्किल, सब कुछ आप लोग का सामने में है। उसी बारे में ज़्यादा बोलने से तो कुछ ऐसा ही कुछ शब्द नहीं है, इसका कोई नहीं दे सकता। इस तरह से जो डिसिप्लिन, जो स्किल का जो रूपरेखा आप लोग को क्या सारा दुनिया भी देख रहे हैं। इस तरह से किसी भी आज तो कोई भी वेबिनार में हुआ ही नहीं। जो आप लोग इस वेबिनार के माध्यम से आप लोग को सब कुछ, और इस वेबिनार के माध्यम से आप लोग को सिस्टम बारे में जानकारी के साथ खुद का दरिद्र को कैसे सुधारा जाए, कैसे एक मानविक के हिसाब से कैसे विचरण किया जाए, ये सब कुछ शिक्षा इधर भी मिलता है। इसीलिए साथियों आप लोग को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। अभी भी हमारा बीच में 15 से करीब पार्टिसिपेंट, जितने भी हमारा भाइयों बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, जितने भी हमारा तुल्य है, सभी को मैं नमस्कार नमन वंदन करता हूँ। जो आप लोग की सहायता की वजह से इस सिस्टम ने आप लोग को पास आ रहा है, बात कर रहा है, आपके साथ हर दिन कुछ न कुछ आप लोग का बात को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिएगा साथियों, कौन किसका बात को इम्प्लीमेंट करता है। जो उसी लेवल का बात करता है, जो एक बड़ी इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री में रन करता है, उसका जो नॉलेज, उनके जो डेवलपर टीम, उनके जो एडवाइजर, उन लोगों ने आप लोग का बात को सुन रहे हैं। आप लोग सही बात कर रहे, इसीलिए आप लोग का बात को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो। इसी तरह से मैंने कल भी बोला था, जो विद्या, जो ज्ञान सभी के लिए हित में है, वही इम्प्लीमेंट होता है। ओनली कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान, कोई खुद के लिए हितकार होता है, उसको कभी भी इम्प्लीमेंट मत करो कोई भी सिस्टम में। तो सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्ट जो भी इम्प्लीमेंट करता है, खुद को डेवलपमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करता है। उसके साथ वही विद्या खुद का यूजर के लिए, खुद को कम्युनिटी के लिए भी इम्प्लीमेंट करता है। इसीलिए मैंने कल भी बोला था, जो विद्या समाज के हित के लिए है, उसको प्रेरित करो। अच्छा कॉन्सेप्ट भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होगा। जो विद्या, जो ज्ञान खुद के लिए हितकर है, उसको कभी किसी को प्रेरित मत करो। वो स्वार्थी होते हैं। कोई भी सिस्टम स्वार्थी होता है ना, वो पहले खुद के लिए प्रॉफिट लेने के लिए, खुद को स्वार्थी बनाने के लिए वही विद्या
वही ज्ञान खुद को इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जो सिस्टम समाज के हित के लिए, कम्युनिटी हित के लिए जो इम्प्लीमेंट करता है ना, वही खुद एक दिन इतिहास बनता है, खुद ये दुनिया में महाराजा बन जाता है। कभी भी आज तक जो भी साथी आप लोग देखिएगा ना, आपका अंदर में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी आप लोग के सामने में ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो खुद राजा बनने के लिए कोशिश किए हैं, जो बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़ी बड़ी इनकम लिए, खुद को हित के लिए चिंता की, खुद के हित के लिए ज्ञान की इम्प्लीमेंट की, क्या आज ये रहा है? इस सिस्टम में वो पूरी तरह से बैक साइड में जा चुके हैं। क्यों? स्वार्थी बने। जो ज्ञान खुद के पास था वो दूसरे की भलाई के लिए नहीं था, टीम की भलाई के लिए नहीं था, खुद की भलाई के लिए था। इसलिए आप लोग को सिस्टम के साथ जोड़े, खुद को स्वार्थ के लिए। आप लोग को सपना देखकर बीच में छोड़ देना, ये है एक खुद के स्वार्थ के लिए ज्ञान, जो आज आप लोग उसके सभी बहुत सारे साथी अंगीभूत हो। क्यों? और इस ज्ञान की वजह से आज ये सारे साथी पीछे जा चुके हैं। इसीलिए साथियों, जो भी सिस्टम स्वार्थी बनता है, जो भी आदमी स्वार्थी बनता है, ये आज नहीं तो कल पीछे जाएगा ही जाएगा। इसलिए कभी भी खुद को राजा मत बने, खुद को राजा साबित करने के लिए कभी कोशिश मत करें। कोई भी सिस्टम कब राजा बनता है, कोई भी आदमी कब राजा बनता है, महाराजा कब बनता है? जो दूसरे की चिंता करता है, जो लीडर। क्यों? एक इस दुनिया में बहुत से लीडर हैं, देखिएगा ना, जो लीडर पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में हलचल कर चुके हैं, दूसरे की भलाई करने के लिए चिंता करते हैं, उनका नाम सारे दुनिया गुजरे है। इतिहास उठा के देखिए। और आपका बीच में जो लीडर जो कर रहा है, खुद को आप पूछिए, सभी पूछिए। क्यों? खुद को महाराजा बनाने के लिए वो खुद कोशिश किए। कभी भी टीम के बारे में सोचे नहीं, कभी भी सिस्टम के कम्युनिटी बारे में सोचे नहीं, कभी भी सिस्टम की भलाई के लिए सोचे नहीं। इसीलिए पीछे चल गए। इसीलिए जो नेटवर्क का जो लास्ट नेटवर्क के कभी भी खुद किंग बनने के लिए कोशिश मत करिए। हमेशा दूसरे को किंग मेकर बनाए, दूसरे को किंग मेकर बनाए, खुद किंग बन जाएंगे आप। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, कभी खुद राजा बनने के लिए कोशिश मत करें, दूसरे को राजा बनाने के लिए कोशिश करें, खुद राजा बन जाएंगे। वही राजा हर दिन, हर समय और पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री में उसका नाम होगा, और हर दिन राजा बन के ही रहेगा। क्या कुछ दिन के लिए राजा बनने के लिए आएंगे, उसके बाद गायब नहीं। ऐसा कर्म करे